इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल एक्सिस मतलब क्या है, ज्यादा बढ़ना, ज्यादा उसने उसको पार कर दिया, एक्सिस अल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ट्रायंगल। डायमेंशन मतलब क्या, उसके साइड वगैरह निकालना है। क्या है, एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया ऑफ द राइट, एरिया क्या है, फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल की? एरिया हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है यहाँ पे, ये बीसी बेस है आपका, ये बेस। हाइट को क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। हाइट को क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। हाइट को क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। समझ में, योर एल्टीट्यूड ऑफ सक्सेस डिसाइड्स योर एटीट्यूड। समझ में आ गया? तो वही बोला ना, उसके लिए भी एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। समझ में गया? क्या आपको एरिया क्या दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया आपको, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। इफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल एक्सिस मतलब ज्यादा था, अल्टीट्यूड बाय 10 सेंटीमीटर। सपोज बेस है मेरा, बेस क्या है बेटा, अल्टीट्यूड से 10 ज्यादा, अल्टीट्यूड से 10 ज्यादा, मतलब जो बेस है आपका ये मोर एक्सिस है, इसलिए प्लस आ गया। जो आपका बेस है, जो बेस है आपका अल्टीट्यूड से 10 ज्यादा, बेस जो है आपका अल्टीट्यूड से 10 ज्यादा, तो मैं क्या करता हूँ, अल्टीट्यूड को क्या लेता हूँ, लेट अल्टीट्यूड इज इक्वल टू क्या है, x सेंटीमीटर। तो बेस क्या है आपका, बेस क्या है बेटा आपका, अल्टीट्यूड प्लस 10 मतलब अल्टीट्यूड प्लस 10 मतलब क्या, x प्लस 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एरिया का फॉर्मूला क्या आपका, एरिया का फॉर्मूला बेटा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। एरिया कितना दिया आपको, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, बेस की वैल्यू क्या है आपकी, बेस x प्लस 10, और हाइट क्या है आपकी, हाइट मतलब अल्टीट्यूड, हाइट मतलब क्या है, ये क्या है आपकी अल्टीट्यूड, ये आपकी क्या है, तो क्या है इंटू x। अभी इधर डिनोमिनेटर में इधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 600 इंटू 2 लिखेगा, x को अंदर लेके जाओ, x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 10x, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 10x, तो क्या है पूरा x स्क्वायर प्लस 10x। जब 600 को मिला तो 1200 तक लिख दो, क्या होगा माइनस 1200 इक्वल टू 0। ये आगे आप घर पे सॉल्व करने का, ये आगे घर पे सॉल्व करने का, ये जीपी की घर पे करने का। अदरवाइज चले और ये नंबर फैक्टराइजेशन डायरेक्ट हो जाता है, 30 और 40, ये दो नंबर से हो। चलो अब एक नेक्स्ट सवाल, इन द पेरीमीटर मतलब क्या है, सम ऑफ द ऑल साइड्स, राइट। पेरीमीटर मतलब क्या, बाउंड्री कितना है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है, 60। द पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। इसे सवाल में पहले डायग्राम बनाने की, पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री। आपको क्या बोला है, पेरीमीटर दिया है, हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज मतलब क्या है, ये आपकी हाइपो है, ये कितना दिया आपको 25 सेंटीमीटर, राइट। अब आपको पेरीमीटर क्या देगा, एरिया निकाला, पेरीमीटर क्या है आपका, पेरीमीटर कितना देगा आपको 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या है, बाउंड्री की सम, बाउंड्री का कितना बाउंड्री है, मतलब सम ऑफ द साइड्स क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। समझ आ गया ना, ये आपका पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, राइट। तो आपका ए बी पता है आपको, नहीं सर, ए बी भी नहीं पता, प्लस बी सी भी नहीं पता, राइट। ए बी पता है आपको, नहीं, बी सी पता है क्या, प्लस बी सी भी नहीं पता, ए सी पता है। ए सी कितना है, ए सी 25, ए सी 25, ए 60, तो ए बी प्लस बी सी
कितना आएगा रे 60 माइनस 25 मतलब कितना 35 कितना 35 ना 35 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप लोगों को क्या निकालना है एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए आपको क्या फाइंड करना है एरिया फाइंड करना है एरिया राइट। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस। बेस मतलब क्या बीसी इनटू हाइट। हाइट मतलब क्या मतलब आपको एरिया निकालने के लिए बीसी की वैल्यू हमें पता होना चाहिए और एबी की वैल्यू पता होना चाहिए। बीसी की वैल्यू पता होना चाहिए और एबी की वैल्यू मतलब एरिया निकालने के लिए आपके लिए विलन बोलते हैं दो विलन है। आपके पास इक्वेशन कितना बना एक ही बना ना AB प्लस BC इज इक्वल टू 35। इक्वेशन एक ही बना आपके पास। मैंने क्या बोला था एक इक्वेशन एक अननोन निकालने के लिए एक इक्वेशन, दो अननोन निकालने के लिए दो इक्वेशन, तीन अननोन निकालने के लिए तीन इक्वेशन। तो यहाँ पे मेरे को एक इक्वेशन बन गया पर दूसरा इक्वेशन कैसा लाऊंगा मैं? प्रॉब्लम में कुछ दिया है क्या? नहीं, प्रॉब्लम में दिया हुआ है कुछ दिया हुआ नहीं मतलब है दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से भी क्या लगा सकते हो इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ ना E राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा बेटा बताओ यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? हाइपो का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर। ये क्या रहता है? साइड के स्क्वायर का सम। साइड के स्क्वायर का सम बचे हुए साइड के स्क्वायर का सम मतलब क्या आएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। राइट AC का स्क्वायर प्लस BC। AC की वैल्यू क्या है आपके पास 25 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो AB और BC तो मैं यहाँ से कोई भी एक की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना। सपोज AB को कैसे लिख सकता हूँ मैं? BC को उधर भेज दो, BC को उधर भेज दो तो क्या आएगा 35 माइनस BC। यहाँ तक कोई समझा इसको प्रॉब्लम? या BC बार बार लिखने में दिक्कत जाएगा तो मैं BC को क्या देता हूँ BC को क्या देता हूँ x। तो क्या आएगा ये लेट यहाँ पे लिख देता हूँ लेट BC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम बेटा? तो क्या आएगा आपका 35 माइनस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो AB की वैल्यू क्या है आपकी 35 माइनस x होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है? BC क्या है आपका x का स्क्वायर। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं अब सॉल्व करना है। 25 का स्क्वायर 625। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? a प्लस बी है a माइनस बी a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? यहाँ पे a क्या है आपका 35, b क्या है x। तो क्या आएगा 35 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। मैं किसी भी लिखा -2ab पहले लिखा तो भी चलता ठीक है। ये क्या आएगा 35 का स्क्वायर माइनस प्लस x b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर a का स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab 2a मतलब 35 b मतलब x प्लस x स्क्वायर। तो ये क्या आएगा therefore 625। 35 का स्क्वायर कितना आता है? 35 1225 प्लस x स्क्वायर माइनस 235 प्लस 70 x प्लस x स्क्वायर। तो ये क्या आएगा आपका ये 625 उधर लेकिन 625 को x के बाद लो 1225 प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 70x। अभी आगे ग्राफ सॉल्व करने का इक्वेशन ग्राफ सॉल्व करने का। यहाँ से आपको क्या मिलेगा बेटा? x की वैल्यू मिलेगी। यहाँ से आपको क्या मिलेगी? x की वैल्यू मिलेगी। फिर x के वैल्यू से आप BC निकाल सकोगे। राइट BC से आप ये भी निकाल सकोगे। x की वैल्यू मिलेगी मतलब फिर आपको क्या मिलेगा? BC मिला मतलब AB मिल जाएगा। AB मिला मतलब
the sum of the areas of the, अब क्या बोल रहा है सम, सम मतलब क्या है, सम मतलब क्या है, किसका, एरिया के सम मतलब क्या है, एडिशन, किसकी, एडिशन मतलब प्लस, एरिया के स्क्वायर, एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर इज 6, स्क्वायर मतलब क्या है, एक स्क्वायर इंटू नंबर ये और ये दूसरा स्क्वायर। If the difference of their perimeter is 64 मीटर। अब आप बोलोगे सर ये आपने बड़ा छोटा क्यों निकाला, सर सेम क्यों नहीं निकाला, डिफरेंस दिया हुआ पेरीमीटर का, इसलिए मैंने पेरीमीटर बोला। हमको पेरीमीटर किसकी बड़ी रहेगी, 2 की, राइट। इसको सपोज इसका एरिया क्या है, सपोज इसकी साइड का लेता हूँ मैं, x लेता हूँ, इसकी साइड का लेता हूँ, स्क्वायर के सब साइड का लेते सेम, अगर ये x है ये भी x, ये भी x, अगर ये y है तो ये भी y, अब मेरे को बताओ एरिया A1 क्या है आपका, एरिया ऑफ द स्क्वायर, L into B, ठीक है, तो L तो ठीक है, तो L into B तो क्या है, x into L क्या आपका x, तो B क्या है x, तो क्या आएगा, अरे वो रेक्टेंगल थोड़ी है, लिंटू भी लिया आपने। every square is a rectangle, समझ में आया। तो ये यहाँ पे आप लेंथ into ब्रेथ भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, समझ में आया। x स्क्वायर और y का into क्या है आपका, ठीक है। इसका P1 पेरीमीटर क्या है, P1 क्या है, 4 into x, 4x किसे आया बेटा, देखो x plus x plus x plus x, तो कितना आ गया, x plus x plus x plus x, 4x। यहाँ पे क्या है पेरीमीटर, P2 और y, यहाँ तक किसको पे डिफरेंस। अब पहली कंडीशन क्या बोल रही है, बताओ पहली कंडीशन के हिसाब से क्या आएगा, स्टेटमेंट the areas of the two square, the sum of the areas of the two square, कंडीशन पहली क्या आपकी, एरिया के सम का स्क्वायर के एरिया का सम कितना है, A1 plus A2, एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द सेकंड स्क्वायर, इसका सम कितना दिया है, 640, राइट। स्क्वायर की एरिया का सम, स्क्वायर का एरिया मतलब A1 मतलब पहले स्क्वायर का एरिया A1, दूसरे स्क्वायर का एरिया A2, ये एरिया का सम कितना दिया है, 640, स्क्वायर के एरिया का सम कितना दिया है, 640, ये क्या आपका, ये आपका ये सारा मेन कंडीशन होता है, ये आपका बकवा सम, इसका ये आपके एरियाज, समझ में आया, 640। तो आपका A1 की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर्स है ना। अब एरिया ऑफ द टू स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, समझ में आ गया, ये स्क्वायर, ये मेरे को इसलिए नहीं समझ में आ गया, इसलिए वो सवाल दिया प्लस A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू, A1 की वैल्यू x स्क्वायर, A2 की वैल्यू y स्क्वायर इक्वल टू 640। अरे स्क्वायर तो स्क्वायर को बोलेगा है ना, समझ गया, अरे वो वाला स्क्वायर, कंडीशन 2 क्या है बताओ मेरे को, पेरीमीटर इज P1 minus P2 is equal to 64 और P2 minus P1 is equal to 64।
64 तो y minus x is equal to 16 तो y की वैल्यू नहीं x plus 16 हो गया ये इक्वेशन तो ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा समझ आ गया पुट this into equation 1 in equation 1 क्या आपका x square plus y square is equal to 640 अब y की जगह क्या रखूंगा मैं x plus 16 in bracket x plus 16 और ब्रैकेट is equal to 640 अभी आगे a square plus b square अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं मैं x square plus x का स्क्वायर a square plus 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस 2x into 16 ठीक है क्या x square plus x square 2x square 16 का स्क्वायर बताओ बताना 256 सो दोनों 32x equal to 640 ये भी आपको घर पे फिर आपका ऐसा अरे सर सभी घर पे दे सर, ये तो हिंदल का है, तो ये देखो देखो इन क्लास टेस्ट द सम मतलब क्या है एडिशन मतलब प्लस 46 मार्क क्या है वो नहीं मैं मराठी में चलो जाओ